नमस्कार। कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज मिथुन राशि के बारे में जानेंगे। 3 नंबर को मिथुन राशि बोलते हैं। ये 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। आज मिथुन राशि, मिथुन लगन और यहाँ अगर आपकी नाम राशि मिथुन है तो इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसकी हर व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है। आज अक्टूबर 2023 के विषय में जानते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, फाइनेंस, एजुकेशन, वाहन, भवन, शिक्षा, व्यापार, कैरियर, विवाहिक स्थिति, रिलेशनशिप आदि के बारे में आज हम इस विषय वीडियो में विशेष से चर्चा करेंगे। यह फलादेश चंद्रमा से ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है इस पर आधारित नहीं है। यह फलादेश किस भाव में क्या ग्रह बैठा है उस पर आधारित है, इसलिए इसको सभी देख सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में जानते हैं। आपके राशि के स्वामी बुध चतुर्थ भाव में अपनी कन्या राशि उच्च में गोचर कर रहे हैं और किसी भी पाप पर ग्रह के प्रभाव से पीड़ित नहीं हैं, लेकिन सूर्य से योग करके बुध आदित्य योग बना रहे हैं। सूर्य भी 17 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। किसी भी लगन का स्वामी उच्च में होना ये दर्शाता है कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लग्नेश राशि बढ़िया होने से अगर आप चर्म रोग, नसों के रोग, दमा आदि से पीड़ित हैं तो आपको विशेष लाभ इस समय में प्राप्त होगा और आप स्वास्थ्य की प्राप्ति करेंगे। इस बुध की वजह से आपकी स्वास्थ्य की बिल्कुल कोई चिंता नहीं रहेगी। जो व्यक्ति अपने अभी तक ठीक ठाक हैं, आपकी प्रतिभा बढ़ेगी। अध्यात्म में, लेखन में, पढ़न में आपकी वृद्धि, ये बुध आपको बहुत कुछ देने वाला है। अगर आप कोई वाहन, भवन खरीदना चाहते हैं तो उसका भी आपको इस समय में लाभ होगा। भाई बंधुओं का इस समय में आपको सहयोग प्राप्त होगा। अब जानते हैं पंचम घर के स्वामी एजुकेशन, जिसका कि विद्यार्थियों पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में 5वें भाव के स्वामी शुक्र 2 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके तृतीय भाव, जो कि सफलताओं, भाई बहनों का होता है, मित्रों का होता है, इसमें गोचर करेंगे। पूरा महीना वो तीसरे भाव में ही रहेंगे, लेकिन वक्री शनि की उन पर दृष्टि रहेगी और वक्री राहु की भी दृष्टि उन पर रहेगी। वैसे राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं। इस वजह से आपको शिक्षा संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जो यहाँ पर पड़ रही है, उससे आपको उन समस्याओं के समाधान मिलते रहेंगे। और पंचम भाव, जो कि विद्या, बुद्धि, वाणी का भाव होता है, वहाँ पर छठेश मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन ये लाभेश भी हैं और गुरु मंगल का दृष्टि संबंध होने से लाभ की अपेक्षा अधिक की जा सकती है। लेकिन केतु के यहाँ होने से और छठेश के पंचम भाव में होने से आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप किसी प्रकार का आपका
कोई इंटरव्यू आदि दिया हुआ है, कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसका रिज़ल्ट आने वाला है, तो भी आपको इस समय में अच्छा परिणाम पाने की हम आशा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल रहेगी। अब जानते हैं धन की स्थिति। धन का भाव का स्वामी चंद्रमा है। धन भाव से दूसरे भाव में शुक्र ग्रह बैठे हैं। जब किसी भी भाव से दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो वो उसकी वृद्धि करते हैं, और दशम भाव में राहु केतु का योग होने से भी आपको कुछ मेहनत के बाद आपको अच्छा धन लाभ होने की संभावना आप कर सकते हैं। अब आते हैं विवाहिक जीवन और रिलेशनशिप। 7वां घर विवाहिक जीवन का होता है। 7वें भाव का स्वामी गुरु लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी 9वीं दृष्टि से 7वें भाव को वो देख भी रहे हैं। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5, 7 और 9। 9वें भाव से अपनी दृष्टि 7वें भाव को देख रहे हैं, जो कि आपके जीवन साथी को आपकी ओर आकर्षित करता है। लेकिन राहु के साथ गुरु के चंडाल योग होने से की वजह से जिस कारण कुछ विवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है और पत्नी को कोई ना कोई और भी कष्ट हो सकता है। इस समय में पत्नी को अधिक क्रोध आए। अगर आपके घर में संतान जन्म लेने वाली है तो इस समय में गर्भपात की भी संभावना बनती है, अतः आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। ये कष्ट तब तक का ही होगा। जैसे ही गुरु चंडाल योग समाप्त होगा ये कष्ट भी निकल जाएगा। उसके बाद आपको उन्नति होगी, धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, पत्नी से भी लाभ होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आप इसके बाद विवाह की सोच सकते हैं। विवाहिक जीवन के सुख 30 अक्टूबर के बाद आपको प्राप्त होंगे। अब जानते हैं भाग्य के बारे में। बिना भाग कुछ पावत नहीं, बिना भाग्य के व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। तो भाग्य के स्वामी जो शनि है वो इस समय वक्री होकर बैठे हुए हैं, लेकिन शुक्र की शुभ दृष्टि उनके ऊपर पड़ी हुई है। इस कारण से आपको भगवान के आशीर्वाद से आपके भाग्य की वृद्धि होगी, लेकिन वक्री शनि होने की वजह से आपको थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपको अत्यधिक लाभ होगा। अगर आप विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी और अचानक भी किसी प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन शनि की वक्र स्थिति के कारण आपको फिर बता दूं, थोड़ा अधिक परिश्रम करें, थोड़े एफर्ट यूज़ करें, जिससे आपके कार्य पूर्ण होने में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। और 9वां भाव हायर एजुकेशन का होता है। जो व्यक्ति हायर एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह समय विशेष अनुकूल होगा और पूर्ण रूप से सफलता उनको प्राप्त होगी। अब जानते हैं कैरियर के बारे में। कैरियर में 10वें भाव में आपके मीन राशि उदित हो रही है, जिसके स्वामी गुरु राव भाव में गए हुए हैं। लाभेश और कर्मेश का योग एक अच्छा योग होता है, जिसकी वजह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु ग्रह के राहु के योग में होने की वजह से, जो कि 30 अक्टूबर को चंडाल योग समाप्त हो जाएगा, उस वजह से आपके कैरियर में कुछ संघर्ष में कमी आएगी। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि के कारण भी थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की अपनी नीच राशि में पड़ी हुई है। इसके लिए आपका कुछ स्ट्रगल बढ़ेगा, तो आपको थोड़ी मेहनत और करनी चाहिए, बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बताते हैं आपको इस शुभता की वृद्धि के लिए क्या उपाय करने चाहिए। शनिवार के दिन पक्षियों को दाना डालना चाहिए,
माथे पर केसर का तिलक लगाएं और किसी प्रकार का भी लोभ लालच आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक शुभ ग्रह गुरु आपके लाभ भाव में विराजमान है। अगर आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो आपको लाभ होगा, छल कपट से आपको दिक्कत होगी। इस गोचर में आपको किसी प्रकार के अनैतिक संबंधों से बचना चाहिए। माथे पर केसर का तिलक लगाना आपके लिए शुभ होगा। लक्ष्मी जी की पूजा करें, जिससे कि आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने आपके पूरे 1 से 31 अक्टूबर तक के अनुमानित भविष्य के बारे में बताया है। अगर आप बताए हुए उपाय करेंगे तो आपको अत्यधिक शुभता प्राप्त होगी। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।